जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने जब जिसे अपने साथ जोड़ना है, संगत जी गुरु जी अपने आप उसके लिए रास्ते बना देते हैं। लेकिन संगत जी जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं, गुरु जी हमें अपनी शरण में ले लेते हैं, तो संगत जी हमें नहीं पता चलता कि गुरु जी किस तरह से हमारी लाइफ को चला रहे हैं। संगत जी हो सकता है कि हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी हमें हमारी लाइफ में दुख तकलीफ होते हैं, संगत जी गुरु जी वो किस तरह से काट देते हैं, हमें पता भी नहीं चलने देते। और संगत जी गुरु जी का तो बहुत बहुत शुक्राना, दिल से गुरु जी का शुक्राना कि गुरु जी किस तरह से हमें हर पल ब्लेस करते हैं, किस तरह से संगत जी हमारी लाइफ इतनी स्मूथ गुरु जी चला रहे होते हैं, हमें किसी चीज की कोई चिंता कोई फिक्र नहीं होता। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है, गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। संगत जी आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके या लिख करके भेज सकते हैं। तो अब हम संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 8वां सत्संग है। गुरु जी की बहुत हमारे ऊपर मेहर है, हमारे गुरुपा की बहुत बहुत ज़्यादा मेहर है। मैंने अभी लास्ट टाइम अपना सत्संग सुनाया था जिसमें मैंने बताया था कि हमने भी गुरु जी की समाधि दिवस है, उसमें हमने सत्संग में जाना है। सॉरी संगत जी, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। मैं वर्षा बात कर रही हूँ कनाडा वैनकूवर से। 31 तारीख को हम गुरु जी के समाधि दिवस पे सत्संग में गए थे और मैंने ये भी बताया था कि हमारे बड़े पाजी इंडिया से अभी आए हैं कनाडा। तो उनको आए भी थोड़े दिन ही हुए हैं, 15-20 दिन ही हुए हैं। अभी यहाँ पे महीने का तीसरा वीक में सत्संग होता है, 3rd सैटरडे। तो अभी पहले 18 तारीख को हम वहाँ पे गए थे जो मंथली सत्संग होता है। तो हमारे जो बड़े पाजी हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के ब्रदर है, ब्रदर इन लॉ है मेरे, तो ये आए हुए हैं। तो ये गए थे पहली बार सत्संग में। तो जब ये सत्संग में गए उसके अगले दिन को ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के। गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए कि जैसे ये सत्संग में बैठे थे, पीछे बैठे थे, तो गुरुजी ने जैसे आके इनको बहुत बड़ा अपना स्वरूप दिया, स्वरूप दिया और अभी पता नहीं क्या ब्लेसिंग दी। तो ऐसे पाजी ने हमें बताया कि ऐसे मुझे रात को ड्रीम आया था जब हम सत्संग में गए उससे अगले दिन। तो हमने गुरुजी के समाधि दिवस पे जाना था, हमने सत्संग में जाना था। तो जो हमारे पाजी बड़े पाजी है उनका दूसरा सत्संग था यहाँ पे। उन्होंने मतलब कभी इंडिया में भी नहीं कभी सत्संग उन्होंने कभी सुने हैं, गए हैं कहीं पे। तो सिर्फ उन्होंने मेरे कहने पर ही एक बार डुगरी मंदिर गए हैं, उसके बाद वो ना ही कहीं गए हैं, ना ही उन्होंने कभी सत्संग सुने हैं, ना ही कभी यूट्यूब पे सुने हैं, कुछ नहीं। बस उनको ज़्यादा जितना मैं बताती हूँ बस उतना ही बताया, मैं ज़्यादा भी बताती नहीं हूँ क्योंकि उनको ये ना लगे कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर मानती है ये गुरुजी करती है। बट वो मेरे कहने पे डुगरी मंदिर गए हैं। तो मेरे को अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है मेरे को भी जुड़े हुए गुरुजी के साथ, इसी साल 2024 में। तो फिर उसके साथ मैंने सोचा कि जब हमें ब्लेसिंग मिल रही है तो हमारी फैमिली को भी क्यों ना ब्लेसिंग मिले। तो मैंने मैं चंडीगढ़ से हूँ, इंडिया से। तो मैंने अपनी सिस्टर्स को मैंने बोला कि उनको बोला गुरुजी को मानने को, बट मेरी सिस्टर ने इतना नहीं वो मानती, मतलब उनको नहीं लगा, कह रहे कि नहीं जो हम जिनको मानते हैं हम उन्हीं को मानेंगे। तो ठीक है, फिर मैंने इधर अपने इन लॉ साइड मैंने पाजी को बोला अपने, तो इन्होंने फिर मेरे कहने पे डुगरी मंदिर गए थे। बाकी मैंने बताया था हमारे पेरेंट्स नहीं है, दोनों साइड से है ना, कोई नहीं है फैमिली में। तो चलो बड़े पाजी भी इंडिया से अभी आए हैं कनाडा। तो मेरा ये ध्यान से सुना सत्संग जी, जो जब हम गुरुजी के समाधि दिवस पे गए थे गुरुजी के सत्संग में, तो पाजी को जो ड्रीम आया था गुरुजी का
कि गुरु जी उनको ब्लेसिंग दे के गए, स्वरूप दे के गए, और भी ब्लेसिंग्स पता नहीं क्या कह रहे था, बहुत कुछ था। गुरु जी चोले में आए थे। तो जब हम सत्संग में बैठे थे, लंगर प्रसाद खाने के बाद कुछ ब्लेसिंग्स मिलती हैं। कोई ब्लेसिंग्स आई होती है, बड़े मंदिर से आई होती हैं जैसे। तो बड़े पाजी ने जब लंगर प्रसाद खाया, मैं तो साइड पे बैठती हूँ क्योंकि जिनके साथ बच्चे होते हैं वो साइड पे बैठे होते हैं। तो मैंने क्या देखा, अभी हमने लंगर प्रसाद खाया नहीं था, पाजी ने लंगर प्रसाद खाने के बाद तो गुरुजी के पास आज्ञा लेने के लिए गए होंगे, तो उनको गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप मिला फ्रेम के साथ, वो भी पूरा कवर हुआ हुआ। अभी ये नहीं पता था कि कौन से चोले में है गुरुजी, पूरा कवर हो रखा था, बहुत बड़ा स्वरूप। इतना बड़ा मेरे पास स्वरूप है नहीं अभी। तो जब पाजी ऐसे लेके आ रहे पैकिंग में मेरे पास, हम दूसरी साइड बैठे थे, तो मैं हैरान रह गई और मेरे दिमाग में बार बार ये चल रहा कि पाजी ने जो बताया था इनका ड्रीम पूरा हो गया। जो बता रहे थे कि गुरुजी मेरे को स्वरूप दे के गए थे, तो ये ड्रीम पूरा हो गया। जैसे वो मुझे पकड़ाने लगे तो फिर मैंने मत्था टेके, मैंने कहा आप कार में रख दो बाहर, पर मेरे मुंह से निकल रहा, पाजी ये ड्रीम पूरा हो गया आपका। और वो कह रहे हाँ हाँ, काके बोलते हैं मुझे, काके हाँ हाँ ड्रीम पूरा हो गया। तो मैंने वहां पे जो लेडीज थी उनको भी बताया कि ऐसे इनको ड्रीम आया था, तो आज ड्रीम जैसे पूरा हो गया, गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप मिला है, मैं हैरान हूँ। हमें कनाडा में देखो संगत जी, हमें हमें गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी ब्लेसिंग्स है। किसी को इंडिया में नहीं ब्लेसिंग्स मिलती है, कोई तरसते हैं छोटी छोटी, कोई तरसता है कि हमें गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मिल जाए, लॉकेट स्वरूप मिल जाए, पॉकेट स्वरूप मिल जाए, कोई भी स्वरूप मिल जाए, और हमारे पास सब कुछ है। हमें यहाँ कनाडा में होते हुए भी हमारे पास सारी ब्लेसिंग्स है। गुरुजी के सारे स्वरूप है, पॉकेट स्वरूप भी है बहुत सारे, ब्रेसलेट स्वरूप भी है, लॉकेट स्वरूप भी है। एक बड़ा स्वरूप मिला था मुझे, पर वो इतना बड़ा नहीं जितना अभी ब्लेसिंग में अभी मिला है पाजी को। दो मेरे पास बड़े स्वरूप हो गए हैं गुरुजी के। तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है ना, मैं बस जाहिर नहीं कर सकती। मैं गुरु जी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ, हर दम, हर मिनट, हर सेकंड का शुक्राना। मतलब इतना गुरुजी ने दिया है ना, इतना गुरुजी ने दिया है, मैं बस बता नहीं सकती। हम यहाँ पे भी रेंट पे रहते हैं, बट रेंट पे रहने के बाद भी हमें ऐसी फील होता है कि जैसे हमारा अपना ही घर है। रेंट हमारा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बट इतना कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता जितनी अच्छी जगह हम रह रहे हैं, और जितना पर ये गुरु जी की कृपा से बस सब कुछ अच्छा चल रहा है। मतलब इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना मैं सोच सकती कि मेरी इतनी अच्छी किस्मत थी या मेरी इतनी औकात थी जब हम इंडिया में थे कि हम इतना अफोर्ड कर सकते, इतनी ऐश कर सकते जितनी हम ऐश कनाडा में कर रहे हैं। यहाँ पे भी इतनी दुनिया औखी है, यहाँ से छोड़ छोड़ के इंडिया जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जहाँ हम रहते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, सारा कुछ ही एक्सपेंसिव। वैसे तो सब कंट्रियों में सेम ही है, बट यहाँ पे जॉब के बिना कुछ नहीं है। अगर जॉब करेंगे फिर तभी बंदा खाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारा रिलेटिव नहीं है, कोई रिश्तेदार, कोई आस पड़ोस कोई नहीं है। यहाँ पे कल्ले कल्ले लोग हैं, अपना खाएंगे, काम कमाएंगे तभी खा सकते। ऐसा नहीं है कि हम एक भी दिन किसी और के घर जाके या हमें कोई रोटी खिला दे एक टाइप की। तो पर मेरा कहने का मतलब कि मेरे हस्बैंड अकेले काम करते हैं, और इतना बहुत ज्यादा उनका बड़ा काम नहीं है, नॉर्मल ही उनकी जॉब है। उनकी नॉर्मल जॉब से हमारे गुरुजी की कृपा से इतनी अच्छी गाड़ी, हमारे पास बड़ी गाड़ी है, उसकी भी किस्तें जाती है। और अब हमारा खाना पीना, ग्रोसरी कभी बाहर से खा लिया, कभी कैसे, इतना एक्सपेंस हमारा, मतलब हमारा रेंट जाता है तो पता नहीं वो कैसे निकलता है। हमने कभी नहीं गिना, ना ही हमने कभी काउंट किया कि कहाँ से कितना आ रहा है, कहाँ से कितना जा रहा है। बस चली जा रहा है, खर्चा खुला खर्चा चल रहा है, और गुरु जी की कृपा से चल रहा है। मैं तो हर बार सत्संग में बस यही बोलती हूँ कि ऐसी ऐश गुरु जी सबको करवाए, सबके घर में खुशियां आए, सबको ब्लेसिंग मिले, सभी सब सबका भला करे गुरु जी, सरबत का भला हो, सबके दुख दर्द गुरुजी दूर करे, सबके कष्ट काटे, जितनी जल्दी हो सके। लोग बिल्कुल भी मतलब परेशान ना हो। गुरुजी सबके ऊपर अपनी ऐसी मेहर बनाए रखें। मेरे गुरुजी बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे गुरुजी।
मैं अमृत वेला करती थी, अभी अमृत वेला मेरा छूट गया। मैं नहीं चाहती थी मेरा अमृत वेला छूटे, बट पता नहीं मैं नहीं सुबह उठ पाती। गुरुजी उठाते भी हैं, ये तो आपने पहले भी सुना होगा कि गुरुजी अपने आप उठाते हैं अमृत वेले पे। अपने आप आँख खुलती थी 2:30 3 बजे, बस उसके बाद बार-बार आँख खुली जानी, अच्छे से नींद नहीं आनी। अमृत वेले पे अपने आप गुरुजी उठाते थे। बट मेरे को बीच में थोड़ा गुस्सा भी हो गई थी, मैं गुरुजी से परेशान हो गई थी क्योंकि मेरा बच्चा है, रात को 2-2 बजे सोना, फिर 2:30 बजे 3 बजे उठना, रोना आता था कई बार। कि फिर मैंने कहा ऐसा क्या फ़ायदा अमृत वेले करने का जिसमें हमें खुशी ना हो, जो हम कंफर्टेबल ना हो, है ना? इतनी लेट सोना और 1-1 घंटे बाद उठना। तो फिर अब मेरे बीच में अमृत वेला छूट गया। मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी, गुरुजी जितना मुझसे हो रहा है मैं कर रही हूँ, मेरे को दिया बत्ती करने का टाइम नहीं है। मैं पहले 3 बजे उठती थी, 4 बजे भी उठी हूँ, अभी मैं 5 बजे, मैं अब 6 बजे के बाद उठती हूँ। तो सुबह उठ के पहले नहाती हूँ मैं, नहा के मैं दिया करती हूँ, कभी मैं 8 बजे दिया करती हूँ। तो मैं एक टाइम दिया जलाती हूँ। मैं ज़्यादा वो मतलब जैसे अमृत वेला करती थी, अब मैं वो नहीं करती हूँ। बाकी गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं। अब मुझे सिर्फ बार-बार यही मैसेज आते हैं, यही मैसेज शो होते हैं कि तेरी किस्मत खुल गई है, तेरी किस्मत खुल गई है। तेरे कष्ट थे जितने वो सारे काट दिए हैं। अब तेरा अच्छा टाइम आ गया, तेरा अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया। अब तेरे को खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी तेरे कदमों में। सिर्फ मुझे यही मैसेज आते हैं और इसके अलावा मुझे मैसेज बहुत रेयर कोई मैसेज आता है। यही मैसेज आते हैं कि तूने बहुत दुख देख लिए। दुख तो बहुत देखे है, पेरेंट्स नहीं है दोनों साइड, बच्चे यहाँ पे हुए हैं कैसे, 2 बच्चे मेरे कनाडा में हुए हैं, हमने अकेले ने कैसे देखे हैं, बहुत बहुत औखा टाइम देखा है, बहुत रो रो के टाइम निकाला है। बट अच्छा टाइम आया, अच्छा टाइम चल रहा है और गुरुजी कहते हैं तेरा अच्छा टाइम आएगा, घर ब्लेस करेंगे। गुरुजी कह रहे तेरे को नई कार लेके देनी है। कार तो हमारे पास है, अच्छी है, बहुत खुश हैं उससे। मैं कहा गुरुजी कार नहीं चाहिए, बाकी जब घर देने का टाइम आएगा तो वो भी चलो हो जाएगा, जब गुरुजी कृपा करेंगे। तो मतलब गुरुजी के बस यही मैसेज आते हैं, तेरे पास पैसा ही पैसा होगा, तेरे बिजनेस को भाग लग जाएंगे। पहले मुझे टेंशन होती थी, मेरा एक छोटा सा बिजनेस मैं घर से कर रही हूँ, मैं हीना आर्टिस्ट हूँ, मेहंदी आर्टिस्ट, तो वो उसका भी काम अभी बंद ही है, बहुत कम है, इतना है नहीं काम। बट गुरुजी बोलते तेरे बिजनेस को भाग लगाएंगे लगेंगे अब। तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मतलब मिलती है, मैसेजेस सारे पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। बस यही मैसेज आते हैं अब कि तेरा टाइम आ गया, अब तेरा टाइम आ गया, तेरे भाग खुल गई है, अब तेरा टाइम अच्छा स्टार्ट हो गया। तो बस यही मैसेज आते हैं मुझे। इस साल तेरे को सारी खुशियां दे देनी है, अक्टूबर तक तेरे को सारी खुशियां दे देनी है। 4 महीने तेरे अच्छे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो गुरुजी के सिर्फ यही मैसेज आते हैं। बस मैं पॉजिटिव मैसेज आते हैं और मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। माफ़ करना गुरुजी अगर कुछ कहने में गलती होगी, माफ़ करना संगत जी। गुरुजी सबको ऐसे भर भर के ब्लेसिंग दे, सबके ऊपर कृपा बख्शें। जो आंटी जी सत्संग शेयर करती हैं, ये भी बहुत जल्दी हमारा सत्संग शेयर कर देती हैं। थैंक यू आंटी जी, आपका भी, आपके ऊपर भी बहुत 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 कृपा बरसे गुरुजी की। थैंक यू सो मच, थैंक यू संगत जी, थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी जब हमें अपनी शरण में ले लेते हैं तो संगत जी किस तरह से हमें हर वो चीज़ ब्लेस करते हैं संगत जी जो हमने कभी सोची नहीं होती। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ऐसे ही बस हम सभी गुरुजी से यही अरदास करते हैं कि गुरुजी आप सबको इसी तरह ब्लेस करते रहना, सबकी अरदासें पूरी करना, किसी को कोई दुख तकलीफ ना आए, सबकी झोलियां खुशियों से भर देना। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।